मैं आपके सामने अलिफ ममदूदा वाले जो मुअन्नस अस्मा थे, उन अस्मा का मुसन्ना और उनकी जमा वो मैं बताऊंगा, और फिर उसके बाद इंशाअल्लाह ताला अलिफ मकसूरा जो है उस पे ख़त्म होने वाले अस्मा जो हैं उनके मुसन्ना और उनकी जमा पर इंशाअल्लाह ताला आते हैं। जी आपको याद होगा कि फ़अलाउ का वज़न हमने निकाला था अलिफ ममदूदा में। ये इसमें भी आता है, सिफ़ात में भी आता है और मस्दर में भी आता है, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ आपके सामने जो है वो सिफ़ात के हवाले से जिक्र करूँगा। तो फ़अलाउ ये वाहिद, जैसे इसकी मैं एग्जांपल आपके सामने रखता हूँ। रंगों में आए तो हम कहेंगे जी सऊदाउ, इसी तरह ज़रकाउ और इसी तरह बैदाउ। यहाँ पर आप ये चीज़ नोट कर रहे हैं साथ के ये गैर मुनसरिफ है, तो फ़अलाउ का वज़न सिफत के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं, अब उसका हम मुसन्ना बना रहे हैं। तो मुसन्ना जो है बनेगा फ़अला वानी के वज़न पर। तो सऊदाउ का क्या बन जाएगा जी? सऊदावानी। ज़रका ज़रकावानी। बैदा बैदावानी। और जो जमा आएगी फ़ौलुन के वजन पे, तो इस एतबार से सऊदाउ की जमा क्या बनेगी? सूदुन। और ज़रकाउ की जमा क्या बनेगी? ज़ुरकुन। ज़ुरकन जो है वो ज़हन में रखिएगा कि ये ज़रका की जमा भी हो सकती है, और इनका जो मुज़क्कर आता है ना अफल के वजन पे, यानी सऊदा का मुज़क्कर क्या है? अस्वद। हजर अस्वद से आप याद रख सकते हैं। ज़रका का मुज़क्कर क्या है? अज़रक। तो अज़रक हो चाहे ज़रका हो, दोनों की जमा जो है वो ज़ुरकुन के वजन पे आएगी। ये अच्छी तरह आप नोट कर ले। इसी तरह अबियद और बैदा दोनों की जमा जो है वो बीदुन बनेगी। फ़ौलन के वजन पे अगर हम इसको डालें तो या आ जाती है पेश के साथ, तो पेश की या से बिल्कुल नहीं बनती, लिहाजा उस पेश हरकत को ज़ेर हरकत से बदल दिया जाता है। तो ये एक पॉइंट भी आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से आ गया। अब हम आते हैं जी इसमें मकसूर की तरफ, और इसमें मकसूर में हम यानी अलिफ मकसूरा वाले जो अल्फाज थे उनकी तरफ आते हैं, और इनमें भी हम सिर्फ अभी मैं आपके सामने वही वजन रखूंगा जो कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए सिफत के तौर पे इस्तेमाल होगा। तो वो वजन था मुअन्नस के लिए था फ़ौला। तो फ़ौला का वजन जो है ये अफ़अलु के वजन की मुअन्नस है, और अफ़अलु का वजन अगर से अलवानो यूब में भी इस्तेमाल हुआ था, लेकिन उसकी मुअन्नस आई थी फ़अलाउ अलिफ ममदूदा के तौर पे। और अगर अफ़अलु का वजन कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के लिए इस्तेमाल होगा तो उसकी मुअन्नस आएगी फ़ौला के वजन पर। जैसे अकबर की मुअन्नस कुबरा, इसी तरह असगर की मुअन्नस सुगरा, अहसन की मुअन्नस हुस्ना। तो फ़ौला वजन जो है इसका जो मुसन्ना आएगा वो आएगा जी फ़ौला यानी। तो कुबरा का मुसन्ना क्या बनेगा? ये बन जाएगा जी कुबरा यानी। सुगरा का मुसन्ना क्या बनेगा? सुगरा का मुसन्ना बनेगा सुगरा यानी। और फ़ौला की जो जमा आती है वो जमा सालिम भी आती है और जमा मुकस्सर भी आती है। पहले मैं जमा सालिम आपके सामने लिख दूं। फ़ौला की जो जमा सालिम वो होगी फ़ौला यातुन। तो कुबरा की जमा क्या बन जाएगी? कुबरा यातुन। और सुगरा की जमा क्या बन जाएगी? सुगरा यातुन। जमा मुकस्सर जो है वो वजन है फ़ुअलुन। तो कुबरा की जमा अगर फ़ुअलुन के वजन पे मैं लाऊं तो बनेगी जी कुबरुन। इसी तरह सुगरा की क्या बनेगी जमा? सुगरुन। तो ये मुअन्नस जमा यानी फ़ौला वजन मुअन्नस का है, उसका मुसन्ना ये है, और उसकी दो जमा बन रही है, एक जमा सालिम और एक जमा मुकस्सर। जमा सालिम जो है फ़अला यातुन के वजन पर है, जमा मुकस्सर का वजन जो है ये फ़ुअलुन का वजन है।